हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम साधारण ब्याज के प्रश्नों की। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साधारण ब्याज बहुत ही आसान टॉपिक है और जिनको आता है भाई उनके लिए आसान है और जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारा बताने का तरीका है सभी को समझाना, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। जो पुराने हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाता है, अगर जो नए हैं उनकी तैयारी अच्छे से होती है शुरुआत से, ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट दोनों मिलकर के समझिए। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप जानते हैं साधारण ब्याज में ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने का PRT पूरे का बटा 100। आप कहेंगे सर आपने बहुत हलवा क्वेश्चन ले रखा है, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। मैं शुरुआत से समझा रहा हूं, थोड़े नीचे लेवल से समझा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा देखने को जो आपसे नहीं बनता था, ठीक है। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000, 5,000 ले लीजिए। रेट आपको दे रखा 5% का, 5 ले लीजिए। टाइम दे रखा है 5 वर्ष का, टाइम आपको 5 ले लीजिए और पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए भाई। 2 जीरो से आपके यहां पर मैं 2 जीरो सीधे सीधे कटा दूंगा, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, ठीक है। और यहां पर एक जीरो है तो इस जीरो को यहां पर लगा देंगे तो आपका ऐसा ही कितना निकल के आया 1250। ऐसे ही कितना निकल के आया 1250। 1250 बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो अच्छा प्रश्न था। नए स्टूडेंट अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर प्रतिशत कितना है। दर पूछ रहा है प्रतिशत में। यदि 10 साल में कितने रुपए, 800 रुपये। 800 रुपये कितने हो गए, 1200 के बराबर हो गए। भाई 800 से 1200 होने में कितने रुपए आपको मिलेंगे ज़्यादा। आप बोलेंगे 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। जो 400 रुपये ज़्यादा मिलना है भाई वही तो ब्याज है, लेकिन ये 400 रुपये कितने समय में मिल रहे हैं, 10 साल में मिल रहे हैं। 400 रुपये ज़्यादा लेने में हमें कितना समय लग रहा है, 10 साल का। अब हमारे पास जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर, उसे लगा लीजिए। एस आई बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। अब एस आई कितना है, साधारण ब्याज कितना मिला आपको, 400 मिलो तो आप यहाँ पर 400 रख दीजिए बराबर। प्रिंसिपल आपका 800 है, 800 ले लीजिए। रेट कितना है, रेट आपको निकालना है, दर निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना है, टाइम 10 साल का है तो आप यहां पर 10 ले लीजिए और पूरे का बटा दोस्तों फॉर्मूले में क्या होता है 100। अब देखिए, एक जीरो से आपका यहां एक जीरो कटेगा, ये वाले जीरो से ये वाला। अब बराबर में है तो भी संख्या कटती है, जीरो से ये वाला कट गया जीरो। 8 से 40 कटाएंगे, 5 बार में कटेगा। इधर क्या बचा, 5, और बराबर के इधर क्या बचा, आर ही तो बचा, बाकी सब कट गया। तो आर रेट कितना है आपका, 5% का रेट है। दर कितनी होगी, 5% की। पहला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा प्रश्न था। ऐसे ही लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं और उनमें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपये एवं 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। धनराशि पूछ रहा है। धनराशि 3 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है, 815, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है, 854 हो जाती है। अब 3 से 4 वर्ष होने में कितने वर्ष बढ़ गए, 1 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। 3 से 4 होने में कितना समय बढ़ गया, 1 वर्ष का। और 3 वर्ष का जो राशि है यहां पर 815 कितनी हो गई, वो 4 वर्ष में कितनी होगी, 854। तो 3 वर्ष से यहां पर 4 होने में 1 वर्ष बढ़ा, तो 1 वर्ष में यहां पर राशि कितनी बढ़ रही है, 815 से 854 हो रही है, 39 रुपये बढ़ रही है। भाई 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 39 रुपये का। एक धनराशि हमारी 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 815 हुई थी। कितनी हुई थी, 815।
3 वर्ष में, तो हमारा कुछ धन है इसमें और कुछ ब्याज है, तभी तो 3 वर्ष में इतना हो पाया है। इसमें हमारी 3 वर्ष की ब्याज भी तो शामिल है भाई। 3 वर्ष में 815 हो गई हमारी राशि, तो पहले से कुछ होगी तभी तो ब्याज लगकर इतनी हो गई। अब ब्याज कितना लगा ये नहीं पता, अगर मैं इसमें से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मूलधन बचेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज आपका 39 है और ब्याज कौन सी है? साधारण वर्ष। साधारण ब्याज है तो हर साल समान रहेगी। 1 वर्ष में 39 मिल रहा है, दूसरे वर्ष में भी 39 मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 39। तो 1 वर्ष में 39 हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना होगा? सीधा सीधा 3 से गुना कर देते हैं। 39 त्रिक का कितना होता है? 117। मतलब 3 वर्ष का ब्याज हमारा यहाँ पर कितना है? 3 वर्ष का ब्याज है 117। तो मैं क्या करूँगा? 815 में से 117 घटा दूंगा, क्योंकि 815 में क्या है? 3 वर्ष का हमारा ब्याज शामिल है। तो मैं ब्याज को घटा दूंगा, मूलधन बचेगा। तो 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, और 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। 698 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 698 सी ऑप्शन में दे रखा है, यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एग्जाम में गलती नहीं करनी, फिर से कह रहा हूं दोस्तों। आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने वीडियोस को ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया है। अब दिन में 1 नहीं 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सुबह को 11 बजे हमारा वीडियोस आता है, और दोपहर को 3 बजे वीडियो आता है, और कोशिश करेंगे कि रात को 8 बजे भी आपको एक वीडियो देखने को मिले। तो एक दिन में 3 वीडियो तो ज़रूर कंपलसरी आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइमिंग आप याद रखिए, इस टाइमिंग पर चैनल पर आ जाइएगा और आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नए नए वीडियो हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? नए स्टूडेंट हों चाहे पुराने स्टूडेंट हों, सभी के लिए ये प्रश्न है। वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप खुद से करने के एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने बच्चे सही आंसर इसका बता पाते हैं। ठीक है, सभी के लिए, जो कर पाते हैं करिए, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन खुद से कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। देखिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के कितने? 30% के, मतलब 6 बराबर 30। भाई 6 बराबर कितना? 30। तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। और मूलधन कितना होता है? अपने आप में 100%। 1 बराबर 5, तो 100 बराबर कितना? 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? भाई 20 वर्ष के बाद मूलधन के बराबर होगा। पहला ऑप्शन सही। बताइए आप इस प्रश्न को कितने सेकंड में कर पाते? 5 सेकंड में कर पाते या नहीं कर पाते? भाई 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था, 5 सेकंड में उड़ा देते आप, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता तो फिर 5 मिनट भी लग सकती है, 10 मिनट भी, और आंसर भी गलत आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आसान तरीके से प्रश्न को करके बताता हूं, ताकि प्रश्न जब एग्जाम में आ जाए तो उसे करने में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किए। यदि उसे 4500 का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष है। दर पूछ रहा है। देखिए साधारण सा फॉर्मूला है, आपको मालूम है साधारण ब्याज के, ऐसे ही बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना मिला उसको? 4500, तो हम सीधा सीधा 4500 रख देंगे बराबर। प्रिंसिपल हमको 15,000 दे रखा, तो मैं सीधा सीधा प्रिंसिपल 15,000 रख दूंगा। रेट हमको निकालना है तो R ऐसे ही रहने दो। टाइम हमको दे रखा है 6 वर्ष का, तो 6 ले लेंगे, और पूरे का बटा दोस्तों आपको 100 दे रखा है, फॉर्मूले में 100 ले लेंगे। कटाइए दोस्तों, मैं यहाँ पर कटाऊंगा 2 जीरो से, सीधा सीधा यहाँ पर ये 2 जीरो कटेगा। ठीक है, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, 15 त्रिक का 45 कटेगा, और 1 जीरो मतलब 30 बार में कट गया। और 6 से काटूंगा 30 को, 6 5 30, 5 बार में कटेगा। इधर क्या बचा? R। तो R मतलब रेट आपका कितना निकल के आया है? 5% का। 5% कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में।
उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। और ये तो दोस्तों एक साधारण फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, जिससे कि हम प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। सभी तरह के वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, चाहे आपको अलजेब्रा देखना हो, ट्रिग्नोमेट्री देखना हो, चक्रवृद्धि ब्याज देखना हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिकल दोस्तों आपको देखना है, चाहे आपको अलग से कोई वीडियो देखना है, अंकगणित का देखना है, चाहे आपको दोस्तों अलजेब्रिक वीडियो देखना है, सभी तरह के वीडियो हैं हमारे पास। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।